हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सी टेट के लिए सीडीपी के टैग वर्ड देखेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव। देखिए ये सीडीपी के टैग वर्ड ये खाली सीडीपी में ही काम में नहीं आएंगे, बल्कि अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, इसकी पेडागोजी में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड की सहायता से हम क्वेश्चन को आसानी से इजीली सोल्व कर लेते हैं। जो पेडागोजी पूछी जाती है अन्य सब्जेक्ट जैसे ईवीएस, हिंदी, एसएसटी, साइंस, इसकी जो पेडागोजी पूछी जाती है उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड की ये वीडियो है। इसके बाद में ईवीएस के पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड और इसी तरह से एसएसटी के, हिंदी के सारे जो भी निगेटिव टैग वर्ड हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, सब लेकर आऊँगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज ये सीडीपी के टैग वर्ड है और सारे टैग वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ वीडियो देखी होंगी जो थोड़े बहुत निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड करा देते हैं। मैं इस वाली वीडियो में सारे निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड करा दूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो पर अंत तक बने रहना। बिल्कुल सारे निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है हमारा निष्क्रिय। निष्क्रिय इधर की साइड में है। देखिए इधर की साइड में है निगेटिव टैग वर्ड और इधर की साइड में है पॉजिटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड में है निष्क्रिय। निष्क्रिय आपको बच्चे को कभी भी निष्क्रिय नहीं मानना है, यानी पैसिव आपको नहीं मानना है। बच्चे को हमेशा सक्रिय मानना है। तो सक्रिय और क्रियाशीलता, सहभागिता बच्चे की, उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसको अच्छा मानना है, सक्रिय को। ठीक है, बच्चे को सक्रिय मानना होता है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है सक्रिय और निगेटिव हो जाता है निष्क्रिय। और यहाँ कंठस्थीकरण, कुछ भी चीज बच्चों को कंठस्थीकरण नहीं करानी होती है। कंठस्थीकरण बच्चों को नहीं कराना है, याद करना, रटना कुछ नहीं कराना है। तो ये निगेटिव हो जाता है। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होता है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना होता है, इसलिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अभिसारी चिंतन और एक तरफ है अपसारी चिंतन। देखिए अभिसारी चिंतन निगेटिव है और अपसारी चिंतन पॉजिटिव है। एक इधर है मानकीकृत। बच्चे की किसी भी चीज को मानक तरीके से या मानकीकृत आपको नहीं करना होता है, तो ये निगेटिव होता है मानकीकृत। और क्षमता अनुसार ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इसी तरह है अलग अलग पृथक्करण। देखिए अलग अलग पृथक्करण बच्चों का नहीं कराना होता है, बल्कि सामूहिक तरीके से बच्चों को लेकर जाना होता है, सामूहिक बच्चों को लेकर चलना होता है, इसलिए सामूहिक पॉजिटिव हो जाएगा और अलग अलग पृथक्करण ये निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है गैर लचीलापन, दृढ़ अनजान। ठीक है, गैर लचीलापन, दृढ़ अनजान ये निगेटिव होता है। गैर लचीलापन, दृढ़ और ये अनजान, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। और इधर है त्रुटियां भ्रांतियां। ये बच्चों की त्रुटियां भ्रांतियों को पॉजिटिव मानना होता है। बच्चों की त्रुटियों भ्रांतियों को नजरअंदाज नहीं करना है, उनकी त्रुटियों भ्रांतियों को बढ़ावा देना होता है, बल्कि जितना बच्चा त्रुटि करेगा उतना ही अच्छा सीखेगा। इसलिए त्रुटियों भ्रांतियों को निगेटिव नहीं मानना, त्रुटियों भ्रांतियां पॉजिटिव होती हैं। एक तरफ है कठोर। बच्चों को कुछ भी चीज कठोर व्यवहार नहीं करना है बच्चों के साथ। हमेशा बच्चों के साथ लचीलापन रखना है, लचीलापन व्यवहार रखना है। तो फ्लेक्सिबल रखना है बच्चों के प्रति, अपना दृष्टिकोण लचीलापन रखना होता है, फ्लेक्सिबल रखना होता है। यानी कि बच्चों को, अपने बच्चों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कठोर नहीं रखना है, रिगिड नहीं रखना है, बल्कि लचीलापन, फ्लेक्सिबल रखना है। तो लचीलापन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा कठोर। चलिए अगला है वेधन और अभ्यास। रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इससे बढ़ाती है। वेधन और अभ्यास और रटने की प्रवृत्ति बढ़ाती है। जब भी वेधन और अभ्यास की बात आएगी वो निगेटिव होता है, और अन्वेषण और अंत्यक्रिया द्वारा सीखना ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है पृथक्करण और नामांकित। ठीक है, पृथक्करण और नामांकित ये अलग अलग बच्चों को करना, ये सब निगेटिव होता है। और समान भेदभाव रखना होता है बच्चों के साथ, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। नेक्स्ट है रूढ़िवादी और नामीकरणों को बढ़ावा, यानी रूढ़िवादिता और नामीकरणों को बढ़ावा ये नहीं देना होता है। ये बढ़ावा अगर कहीं आपको देखने को मिले तो वो निगेटिव होगा। और वहीं पर व्याख्या, व्याख्यान ये कहीं कहीं पॉजिटिव हो जाता है, कहीं कहीं निगेटिव हो जाता है। देखिए दोस्तों, व्याख्या, व्याख्यान ज़्यादातर केस में पॉजिटिव होगा, लेकिन कहीं कहीं ये निगेटिव भी देखने को मिलता है। तो व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा ये पॉजिटिव होता है। दंड, सजा, भय निगेटिव होता है। ठीक है, और लेकिन कहीं कहीं ये पॉजिटिव भी हो जाता है, इसका ध्यान रखना होता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, अगला है सहानुभूति। सहानुभूति, सिंपैथी, ठीक है, ये बच्चों को निगेटिव होती है। ये वर्ड क्या होता है? निगेटिव। असहिष्णुता ये बच्चों, ये क्या होती है? ये भी निगेटिव होता है। समानुभूति, इम्पैथी ये पॉजिटिव होता है। एक है सिंपैथी, एक है इम्पैथी। तो सहानुभूति निगेटिव वर्ड है और समानुभूति, इम्पैथी ये पॉजिटिव वर्ड है। सहिष्णुता ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है,
और अनुकूलन ये निगेटिव वर्ड है, और डिस्कवरी लर्निंग ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रटना याद करना, मैंने पहले ही बता दिया था, रटना याद करना ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। रटना याद करना निगेटिव वर्ड है। वहीं पर समझना अंडरस्टैंड ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। वहीं रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट ये पॉजिटिव वर्ड है। इसी तरह से पुस्तक केंद्रित, बच्चों को पुस्तक केंद्रित नहीं करना है या शिक्षक केंद्रित ये नहीं करना होता है, ये निगेटिव वर्ड है। और वहीं बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना होता है। बाल केंद्रित बच्चों को प्रति जो बाल केंद्रित मतलब बाल ही उसके अंदर केंद्रित, बाल केंद्रित मतलब बालक को ही केंद्र मानकर अध्ययन करना चाहिए, उसमें मतलब ये आपका होना चाहिए, यह पॉजिटिव वर्ड हो जाता है बाल केंद्रित। और पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित ये निगेटिव वर्ड होता है। असंदर्भित, कहीं भी आपको असंदर्भित देखने को मिले तो वो निगेटिव होगा, और संदर्भित ये आपका पॉजिटिव होगा। हतोत्साहित या बोझ, बच्चों को कभी किसी भी सब्जेक्ट में आपको हतोत्साहित नहीं करना होता है, और आपको बच्चों को बल्कि प्रोत्साहित बढ़ावा देना होता है, उनको प्रेरणा देनी होती है, इनकरेज उनको करना पड़ता है। डिस्करेज नहीं करना है बच्चों को इनकरेज करना है। तो इनकरेज हमारा प्रोत्साहित क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और हतोत्साहित डिस्करेज हमारा निगेटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कलन विधि। कलन विधि निगेटिव वर्ड है। ठीक है, कलन विधि नहीं करानी है बच्चों को। और ये क्या है, दिक् स्थान संबंधी समझ, बच्चों को दिक् स्थान संबंधी समझ करानी होती है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आपको कराना होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल मात्र सिर्फ ही ओनली, ये कभी भी कहीं आ जाए कि केवल इसी पर आधारित होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि केवल बच्चों को पुस्तक से ही पढ़ाना चाहिए, केवल बच्चों को शिक्षक ही पढ़ाना चाहिए, तो इस तरह से जो वर्ड आते हैं तो ये निगेटिव होता है। और यहाँ पर इसी तरीके से इक्विटी क्या होगा, समता, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। समस्या दबाव, कहीं भी किसी भी बच्चे के प्रति समस्या आना या दबाव देना बच्चे के, तो ये निगेटिव होता है। संवेदनशील सेंसिटिव आपको यह पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं सारे कराने वाला हूँ आज की वीडियो में, CDP के जितने भी टैग वर्ड है लगभग सब कवर हो जाएंगे इसी वीडियो से। समेटिव असेसमेंट ये मैंने बता दिया, ये निगेटिव है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, ये योगात्मक हमारा मूल्यांकन ये निगेटिव है, और वहीं पर रचनात्मक मूल्यांकन हमारा पॉजिटिव है। उपेक्षा नहीं करनी है आपको, बच्चों को उपेक्षा नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है बच्चों को, और अवसर देने हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी होती है, तो वहाँ पर पॉजिटिव होता है। यही रचनावाद ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव नहीं है, मैंने ये दिया भी है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये आंतरिक अभिप्रेरणा, बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन देना होगा, बाह्य मोटिवेशनल ये निगेटिव होता है। बाह्य मोटिवेशन क्या होता है, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो निगेटिव होता है, और वही इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका ध्यान रखना है। रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा ये निगेटिव वर्ड है। और केवल, जैसे पहले आया था केवल मात्र ही ओनली, तो ये सब निगेटिव होते हैं वर्ड। और वहीं पर मातृभाषा, बच्चे की जो मदर टंग है उनको बढ़ावा देना होता है, उनकी बच्चों की मातृभाषा को नजरअंदाज नहीं करना है, बच्चे की जो मातृभाषा है वो बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड होता है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता बच्चे की बहुभाषिकता क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है सीमित ये निगेटिव वर्ड है, सीमित। और अगला है प्रगतिशील देखिए यहाँ पर प्रगतिशील पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, बहुभाषिकता पॉजिटिव वर्ड, प्रगतिशील पॉजिटिव वर्ड। यहीं पर व्याकरणीय ज्ञान, बच्चों को कभी भी व्याकरणीय ज्ञान की बात नहीं करनी है, बच्चों से कभी भी व्याकरणीय ज्ञान नहीं देना है, बल्कि अर्थपूर्ण मीनिंगफुल उनको लर्निंग करानी होती है। तो व्याकरणीय ज्ञान हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड, और अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग है वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगी। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, किसी बच्चों को क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चे ने जवाब दे दिया दिल्ली, तो इस तरह के क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों है, तो इस तरह के क्वेश्चन, मतलब उसमें बच्चा जो है थोड़ा सा चिंतन करके या थोड़ा सा सोच करके जवाब दे, तो इसलिए उसको अपनी क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमारे निगेटिव होते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ओपन होते हैं, क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। और यहीं पर मास्टरी, ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट
लैंगिक असमानता ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। किसी भी बच्चे से लैंगिक भेदभाव नहीं करना है कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का जो है मतलब क्रिकेट अच्छा खेलता है, लड़की नहीं खेल सकती। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, मतलब ये लैंगिक असमानता अपने बच्चों को नहीं करानी है। तो ये पर क्या होगा? ये निगेटिव हो जाएगा, लैंगिक असमानता। बच्चों के विचार मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देना। देखिए, बच्चों के विचार और मातृभाषा त्रुटियों को महत्व देना होगा वहाँ पर, इसलिए अगर ना देना की बात आ जाए तो वो निगेटिव हो जाएगा। और कोलोबरेशन, सही है, ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण, ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेडिंग एवं रैंकिंग तुलना। देखिए, बच्चों की किसी भी तरीके से तुलना नहीं करनी है, रैंकिंग नहीं करनी है, तो ये निगेटिव हो जाएगा अगर तुलना करने की बात आ रही है तो। और वहीं पर प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देना है बच्चों को, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, वैकल्पिक धारणाएं, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ये भी। देखिए, बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा नहीं देनी है, तो ये निगेटिव होता है व्यावसायिक शिक्षा। और सर्वांगीण विकास होता है हर विषय में, मतलब बच्चों को सर्वांगीण विकास की दृष्टि से लर्निंग करानी होगी, तो सर्वांगीण विकास पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है, तो भेदभाव क्या हो जाएगा? निगेटिव। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली, ये क्या होगी? तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली बच्चों को नहीं करानी है, ये निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है करके सीखना, हस्तपरक, तो एक अनुभव, हस्तपरक अनुभव करके सीखना, ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन बच्चों को देना होगा, सम्मान देना होगा बच्चों को, लगाव करवाना होगा बच्चों को, विषय के प्रति प्रोत्साहन देना होगा, बच्चों को मोटिवेट करना होगा, तो ये क्या होगा? हमारा पॉजिटिव वर्ड होगा। देखिए, बच्चे की शब्दावली को याद कराना, व्याख्यान देना, भाषण देना, ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बच्चों को कोई भाषण या व्याख्यान नहीं कराना है, याद नहीं कराना, कंठस्थीकरण नहीं कराना, रोड लर्निंग नहीं करानी है, तो ये सब निगेटिव वर्ड होते हैं। वहीं बच्चों की जिज्ञासा, त्रुटियां, गलतियों को महत्व देना, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। मतलब बच्चों की गलतियों को बच्चों की जो गलतियां हैं उनको महत्व देना होगा, जिज्ञासा को महत्व देना होगा, बच्चों की त्रुटियों को महत्व देना होगा। तो बच्चों की त्रुटियां हैं, बच्चों गलतियां करके ही सीखता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव वर्ड होता है। नियंत्रित करना, अनुशासन में रखना। देखिए, बच्चों को कुछ भी किसी भी चीज़ में नियंत्रित नहीं करना है, कि उन्हें अनुशासन में रखना, कि उनको बच्चों को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन में रखना, इस तरीके के वर्ड आ जाए तो आपको क्या होगा? वहाँ पर निगेटिव वर्ड होगा। व्यवहारिक कुशलता, ये क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड होगा। कुछ पक्षों पर ध्यान नहीं देखें, कुछ पक्षों पर ही ध्यान देना बच्चों की, तो ये कुछ पक्षों पर ध्यान देना क्या हो जाएगा? कुछ ही पक्षों पर ध्यान देना, तो इस तरीके का ये निगेटिव वर्ड होता है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण बच्चों को बनाना होगा कक्षा में, बच्चों के प्रति जो कक्षा में लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण बनाना होगा, तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है। वहीं परीक्षा का आयोजन करना, देखिए परीक्षा का आयोजन करना, यह क्या होगा? ये भी हमारा निगेटिव होगा। और वहीं समावेशी शिक्षा या कक्षा, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। अभ्यास कार्य, दंत कार्य, गृह कार्य देना, ये बच्चों को अभ्यास कार्य, दंत कार्य, गृह कार्य देना, ये निगेटिव वर्ड होता है। वहीं पर दृश्य और श्रव्य सामग्री और संसाधन और विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अब देखिए, कुछ दोस्तों सिद्धांत हैं, जैसे कि पियाजे का सिद्धांत, कोलबर के सिद्धांत, वाइगोत्स्की सिद्धांत, ये सिद्धांत की पहचान नहीं हो पाती किसी किसी क्वेश्चन में। तो देखिए, कहीं भी आपको आत्म केंद्रित वार्ता देखने को मिले तो वो पियाजे के सिद्धांत से संबंधित होगा। कहीं भी आपको आत्म केंद्रित वार्ता देखने को मिले वो पियाजे के सिद्धांत से संबंधित। कहीं खोज, बच्चे को खोजबीन तरीके से खोज करता है, तो इस तरीके से खोज वाले शब्द आ जाए तो पियाजे से संबंधित होगा। सक्रिय आ जाए तो वो पियाजे से संबंधित होगा। अन्वेषण, जिज्ञासा, ज्ञान का निर्माण, या वैज्ञानिक तरीके से, बच्चा वैज्ञानिक तरीके से सोचता, मतलब वैज्ञानिक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो इस तरीके से अगर वर्ड आ जाए तो पियाजे से संबंधित है वो क्वेश्चन। ठीक है, और ये पॉजिटिव वे में लेना है आपको, ये पॉजिटिव वे में लेना है आपको, पॉजिटिव होता है। कोहलबर का नैतिक तर्कना सिद्धांत, देखिए कोहलबर ने नैतिक तर्कना का सिद्धांत दिया था, तो कोहलबर का नैतिकता का सिद्धांत से संबंधित अगर नैतिकता की कोई बात आ जाए तो वो कथन होगा कोहलबर का। ठीक है, मतलब वो कोहलबर से संबंधित होगा वो विकल्प। और नेक्स्ट है वाइगोत्स्की। देखिए, व्यक्तिक वार्ता और समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य, ये सब क्या होंगे? हमारे वाइगोत्स्की से संबंधित शब्द होते हैं। ये वाइगोत्स्की से संबंधित शब्द हैं जो वाइगोत्स्की ने कथन दिए थे। ठीक है, वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया था, उसके साथ संबंधित ये शब्द हैं। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में बहुआयामी कहीं देखने को मिले, समुच्चय या समूह कहीं देखने को मिले, तो वो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, तो वो उस तरीके से विकल्प के हिसाब से देख लिया जाएगा। संवेग एवं संज्ञान सन्निहित संबंधित आ जाए तो वो संवेग एवं संज्ञान से संबंधित है और पॉजिटिव में लेना है आपको। विकास निरंतर सामान्य से विशिष्ट, देखिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो ये विकास से संबंधित ऐसे वर्ड आ जाए तो ये सब पॉजिटिव में लेना है।
नेक्स्ट देखिए, इधर इधर की साइड में एक लिखा खंडन। बच्चों की किसी भी बात का खंडन नहीं करना है। बच्चों की खंडन से संबंधित कोई वर्ड आ जाए तो वो निगेटिव होता है। तो ये तो हो गए बाल विकास के निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड सारे। देखिए अब आपको देखना है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, ये मैं लेकर आया हूँ जो 21 जनवरी 2024 में पूछा गया था। लेवल 2 का सामाजिक विज्ञान की ये पेडागोजी से संबंधित है। ये किस तरह का क्वेश्चन आया था, देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके देखिए विकल्प क्या दिए हैं, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। देखिए तथ्यों को स्मरण करने पर न्यूनतम बल देना, हमने क्या बात बताई थी, बच्चों को स्मरण नहीं कराना है, कुछ भी चीज याद नहीं करना नहीं है, कंटेस्टिंग नहीं करना है, तो न्यूनतम बल देने की बात कही है, यानी कम से कम बल देने की बात कही है। तो ये तो सही बात है बिल्कुल। और समझने पर केंद्रित, यानी समझना तो पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, सबसे उपयुक्त है, उपयुक्त पूछा तो ये तो सही है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, देखिए स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, बिल्कुल अच्छी बात बोलिए। जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्या होगा, उनको स्पष्टीकरण, उनको क्लियर करना, तो ये सब सही है, पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव इसका ये सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देने, देखिए इसमें छोड़ने की बात कर रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए और बी किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 ए और बी, तो इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशेषताएं हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क पूछा है। इसमें यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है। देखिए पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है, बिल्कुल सही है कि पाठ्य पुस्तक से अलावा जो बच्चों की गतिविधियां हैं उसको ये बढ़ावा देता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिले। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट कार्य घर पर ही करना चाहिए, आप स्कूल में भी कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों के सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करता है, बिल्कुल। जो बच्चा सामूहिक रूप से सीखता है तो सहयोगात्मक कौशल है, सहयोगात्मक स्किल है, वो आपकी डेवलप होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और ए, सो सी और ए ऑप्शन नंबर 3 में है, ए और सी दोनों सही हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के कौशल विकसित करता है। भाई इतना क्या करता है, ये तर्क करना, विकसित करना, ये कुछ नहीं करता। तथ्यों को याद करने में मदद, देखिए तथ्यों को याद करना, ये फील्ड वर्क, तथ्यों को याद करने का जो है मदद नहीं करता, ये याद करने में कोई हेल्पफुल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, ज्ञान परीक्षण में मदद नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो छात्रों को प्रत्येक ज्ञान प्रदान करता है, ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के किसी अन्य वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।